नारद संचार आर्थिक समाचार के ताज़ा अंक में हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। आज है 5 मई 2026। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। पार्टी की राज्य के चुनाव, जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं, उसमें धमाकेदार जीत हुई है। 294 सीटों की विधानसभा में भाजपा को 206 सीटों पर जीत हासिल हुई है। पिछली विधानसभा के मुकाबले 129 सीटें ज़्यादा जो है पार्टी को मिली है, जबकि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को 81 सीटों पर ही सफलता मिली है। उसे 134 सीटों का नुकसान हुआ है पिछली विधानसभा के मुकाबले। एक सीट पर बाद में मतदान होगा। 294 में से एक सीट पर 21 मई को फिर से मतदान होगा, इसलिए ये 293 सीटों के परिणाम हैं। तो भारतीय जनता पार्टी आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार जो है पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने जा रही है, उसके लिए बहुत बड़ी जीत है। तो ये बताया जा रहा है कि 8 मई को विधायक दल की बैठक होगी और 9 मई को शपथ ग्रहण समारोह होगा। जो भाजपा के पश्चिम बंगाल के बड़े नेता है शुभेंदु अधिकारी, जो कि पिछली विधानसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन थे, उन्होंने ममता बनर्जी को भवानीपुर सीट से बड़े मार्जिन से हराया है। इससे पिछली बार भी जो है नंदीग्राम में उनको हराया था और इस बार भी भवानीपुर में उनको ममता बनर्जी को उन्होंने हराया है। तो वो मुख्यमंत्री पद के, भारतीय जनता पार्टी सरकार के मुख्यमंत्री पद के बड़े दावेदार हैं। अब बात करते हैं असम की। असम में लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। 126 सीट की असम विधानसभा में भाजपा को 102 सीटों पर पहले से भी ज़्यादा, यानी 23 सीट ज़्यादा, पिछली बार की विधानसभा से 23 सीट ज़्यादा मिली हैं। 102 पर जीत हासिल हुई भाजपा प्लस उनके जो सहयोगी दल है। अकेले बल पर भी भाजपा ने 82 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस को, जो मुख्य विपक्षी दल है, असम में 21 सीटों पर जीत हासिल की है, पिछली बार के मुकाबले 9 सीटें कम। तो लगातार तीसरी बार असम में भाजपा आ रही है। हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। राज्य में जो कांग्रेस का चेहरा जिनको बताया जा रहा था, गौरव गोगोई, वो खुद भी अपनी सीट से चुनाव हार गए हैं। तो एक बड़ा जो है सेटबैक वहाँ पर कांग्रेस के लिए। तमिलनाडु, बड़ा चौंकाने वाला परिणाम तमिलनाडु से आया है। सबकी नज़रें पश्चिम बंगाल पर थी, लेकिन तमिलनाडु में बड़ा उलटफेर हो गया। तमिलनाडु में 234 सीटों की विधानसभा में टीवीके, जिसका नाम है तमिलगा वैत्री कड़गम, टीवीके, ये पार्टी है। दक्षिण भारत में जो एक बड़े नायक हैं, अभिनेता हैं, फिल्मों के अभिनेता, जिनका नाम है विजय जोसेफ चंद्रशेखर, जिनको थल्लापति के नाम से वहाँ वो मशहूर हैं और विजय नाम से उनको जाना जाता है। मात्र 2 साल पहले उन्होंने अपनी पार्टी बनाई टीवीके, तमिलगा वैत्री कड़गम। उसको 234 विधानसभा सीटों में से 107 सीटों पर विजय हासिल हुई है। हालांकि बहुमत से 11-12 सीट कम रह गई है, लेकिन उनकी पार्टी सबसे बड़ी है और मुख्यमंत्री बनने वो जा रहे हैं। वहीं जो पिछली विधानसभा में या जो मुख्यमंत्री वहाँ पर थे, MK स्टालिन, उनकी पार्टी द्रमुक, DMK, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, वो सिर्फ 74 सीटें ही जीत पाए। पिछली बार के मुकाबले 85 सीटों का नुकसान उनको हुआ है। और वो खुद, MK स्टालिन खुद अपना जो है अपनी सीट पर भी चुनाव हार गए। आपको याद होगा कि MK स्टालिन ने हिंदुत्व के बारे में कई विवादित बयान दिए थे और वो विवादों में रहे हैं अपने बयानों को लेकर। तो उनकी पार्टी 74 सीटें जीत पाई, जबकि भाजपा के गठबंधन वाली या भाजपा के समर्थन वाली पार्टी AIADMK, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, ये माना जा रहा था कि उनको अच्छी बढ़त मिलेगी, लेकिन उन्हें 53 सीटें ही मिल पाई
22 सीटों का नुकसान हुआ है। तो अब स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि टीवीके पार्टी को जो नायक हैं विजय, जो थल्लीपता हैं, थलापति, उनको कौन समर्थन दे रहा है, लेकिन उनका मुख्यमंत्री बनना तय माना जा रहा है। केरलम में कांग्रेस के लिए खुशी की खबर है, प्रसन्नता की खबर है। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट 99 सीटें जीतकर एक अच्छी ताकत के साथ केरलम की सत्ता पर काबिज होने जा रहा है। 57 सीटें ज़्यादा मिली हैं पिछली विधानसभा के मुकाबले। वहीं जो केरल के मुख्यमंत्री रहे हैं पिनाराई विजयन, उनकी पार्टी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, लेफ्ट के नेतृत्व वाला जो गठबंधन था LDF, उसको मात्र 35 सीटें मिली हैं। 61 सीटों का नुकसान हुआ है, बड़ी हार। 140 सीटों की विधानसभा में से 99 सीटों पर कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन UDF, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को जो है वो सत्ता में काबिज होने जा रहा है। और जो विजयन है वहाँ के पिनाराई विजयन, वो भी अपनी सीट हार गए। विजयन की हार के बाद केरलम में, माफ़ कीजिए, विजयन अपनी सीट नहीं हारे, मतलब उनकी पार्टी की हार हुई है लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की। पुडुचेरी में भाजपा के गठबंधन वाले जो गठबंधन है उसको 18 सीटें मिली हैं। 30 सीटों की विधानसभा में 18 सीटों के साथ भाजपा गठबंधन फिर एक बार सत्ता में काबिज होने जा रहा है। और कांग्रेस को वहाँ पर 6 सीटें मिली हैं, पहले से 2 सीटें कम, अन्य को 6 सीटें। तो बंगाल, असम, पुडुचेरी, यहाँ पर भाजपा और भाजपा का गठबंधन सत्ता में जा रहा है, पहुँच रहा है। तमिलनाडु में विजय की पार्टी टीवीके, और केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। तो भाजपा को मिली इस जीत के बाद कल 4 मई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली स्थित भाजपा के मुख्यालय पर पहुंचे। उन्होंने कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया, उन्हें बधाई दी, और इस मौके पर उन्होंने जो बात कही है कि पश्चिम बंगाल में हमें बदला नहीं बदलाव चाहिए, हमें बदला नहीं लेना है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की राजनीति में हिंसा को लेकर काफ़ी चिंता रही है। हिंसा होती रही है, पिछले 2-3 चुनाव जब भी हुए हैं, चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान, चुनाव के बाद हिंसा की बड़ी घटनाएं हुई। तो उस पूरे माहौल को उन्होंने कहा कि ये अंतहीन चक्र हिंसा का जो है ये समाप्त होना चाहिए। हमें बदला नहीं, हमें बदलाव चाहिए। हमें भय नहीं, भविष्य की बात करना चाहिए, हमें विकास की बात करनी चाहिए। और उन्होंने सभी पार्टियों से, हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया किसी का, सभी पार्टियों से विकास में, पश्चिम बंगाल के विकास में उनका सहयोग मांगा है। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल ने स्थिरता को अपना मत दिया है। ऐसे समय जब पूरी दुनिया में तनाव की वजह से, युद्ध की वजह से, लड़ाई की वजह से अस्थिरता का माहौल बना है, पश्चिम बंगाल ने मजबूत स्थिरता के लिए, लोकतंत्र की मजबूती और स्थिरता के लिए अपना मतदान दिया है। तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। पश्चिम एशिया का तनाव आप जानते हैं, उसकी वजह से शेयर बाजार में लगातार गिरावट का दौर चल रहा है। पश्चिम बंगाल में, असम में भाजपा की जीत के बावजूद भी शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। आज भी शेयर बाजार में गिरावट का रुख बना हुआ है। ये सेंसेक्स 560 अंक नीचे चल रहा है। निफ्टी 50 जो है उसमें भी 140 अंक की गिरावट है। कच्चे तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। आज कच्चे तेल का दाम $113-114 के आसपास बताया जा रहा है। विदेशी निवेशक जो हैं लगातार भारतीय शेयर बाज़ारों में बिकवाली कर रहे हैं, डॉलर की निकासी कर रहे हैं। और इस सब के पीछे जो पश्चिम एशिया का तनाव है वो सबसे बड़ी वजह बना हुआ है। इसकी वजह से ही डॉलर के मुकाबले रुपया भी लगातार गिर रहा है। आज $1 के मुकाबले रुपये का भाव
$95.30 प्रति डॉलर के दाम पर है। तो काफ़ी गिर गया रुपया, 88, 89, 90, 92, 94, अब 95, यानी $1 के लिए आपको 95 रुपये देने होंगे। इससे हमारा आयात महंगा हो रहा है, पेट्रोलियम पदार्थों का जो भी हम आयात करते हैं वो सब महंगा हो रहा है, विदेशों से जो भी सामान हम आयात करते हैं वो सब महंगा हो रहा है, और कहीं ना कहीं महंगाई पर इसका असर पड़ने जा रहा है। वाणिज्यिक गैस के दाम तो सरकार ने बढ़ा ही दिए हैं, और भी ATF के भी दाम बढ़ाए हैं, लेकिन फ़िलहाल पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस जो है उसके दाम नहीं बढ़ाए हैं। उस पर भी जो है, उसको लेकर भी जो है दबाव बना हुआ है। सोना, चांदी, प्लेटिनम, ज्वेलरी, सब चीज़ें महंगी हो गई, क्योंकि सोने का ज़्यादा आयात होता है, आयात महंगा हो गया है। पश्चिम एशिया के तनाव में जो ताज़ा खबर है कि यूनाइटेड अरब इमीरेट के फुजीरा में तेल इंस्टॉलेशन पर हमला किया गया है, जिसमें 3 भारतीय नागरिक जो है घायल हुए हैं। प्रधानमंत्री ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि नागरिकों और ढांचागत सुविधाओं पर हमला जो है वो अस्वीकार्य है। सभी मुद्दों का बातचीत और कूटनीतिक प्रयासों के जरिए हल होना चाहिए। तो पश्चिम एशिया का संकट भारतीय अर्थव्यवस्था पर, भारत के पूरी अर्थनीति पर लगातार बना हुआ है। फिलहाल जो घरेलू अर्थव्यवस्था है उसमें मजबूती बनी हुई है। जो विधानसभा चुनाव के परिणाम आए हैं उससे राजनीतिक स्थायित्व होगा, राज्यों में विकास को नई गति मिलेगी, और आगे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, अगले साल जो है गोवा, मणिपुर में भी विधानसभा चुनाव होंगे। उसके लिए भी जो है, जो राजनीतिक मजबूती है, स्थिरता है, वो एक बड़ा उसमें कारक बनेगा। तो इसके साथ ही हम इस वीडियो का यहीं पर विराम देते हैं। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपका कोई सुझाव है तो उसका भी स्वागत है। नमस्कार।